परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बार फिर हम इकट्ठे हुए हैं कि परमेश्वर के वचन को देखने पाए, समझने पाए, ग्रहण करने पाए। आइए हम प्रार्थना करें और प्रार्थना से सभा को शुरू करें। पवित्र, महान, जीवित, सामर्थ्य सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद, स्तुति, गौरव, महिमा और प्रशंसा करते हुए प्रभु तेरे चरणों के पास आते हैं। हम इससे प्रत्येक को आशीर्वाद कर प्रभु, जहां कहीं हम ये वचन सुन रहे हैं, हमारी सहायता कर, मदद कर, अगुवाई कर प्रभु जी, कि हम तेरे नाम में आगे बढ़ने पाए और हमारे जीवन के द्वारा तेरी महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार। हमारी आवश्यकताओं को प्रभु तू जानता है, उसे पूरा कर। मुझ नाचीज के साथ हो प्रभु, मुझ में होकर बोल कि हम सभी आज के आत्मिक भोजन प्राप्त करने पाए। और हम तुझसे प्रतिज्ञा करते हैं प्रभु कि सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा प्रभु यीशु अब तुझे ही देंगे, क्योंकि ये प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में चाहते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन। आमीन। आइए गीत गाएंगे, यीशु ख्रिस्ट जी उठा है। हालेलुया। और गीत गाएंगे, गाओ गाओ जय के गीत गाओ। खुशी से सबको सुना।
Savior is in the world today. I know that He is living, whatever men may say. I see His hand of mercy, I hear His voice of cheer. At just the time I need Him, He's always near. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. In all the world around me, I see His loving care. And though my heart grows weary, I never will despair. I know that He is leading through all the stormy clouds. The day of His appearing will come at last. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. Rejoice, rejoice, O Christian, lift up your voice and sing eternal hallelujah to Jesus Christ the King, the hope of all who seek Him, the help of all who find. None other is so loving, so good and kind. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. आज मैं बताना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह का अधिकार। प्रभु यीशु मसीह का अधिकार, द ऑथोरिटी ऑफ क्राइस्ट। ऑथोरिटी ऑफ क्राइस्ट, मत्ती यीशु समाचार 28 अध्याय के 18 पद हम देखेंगे। मत्ती 28 अध्याय के 18 पद। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु उनके पास आकर उनसे कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह को पृथ्वी और स्वर्ग का अधिकार दिया गया है। तो आज हम प्रभु यीशु मसीह के अधिकार को देखने पाएंगे। द ऑथोरिटी ऑफ क्राइस्ट को देखने पाएंगे। ये अधिकार क्या है? हम साधारण रीति से देखते हैं तो एक माता पिता का अधिकार अपने बच्चों पर होता है। अधिकार के साथ साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदेही भी होता है। जब एक माता पिता अपने बच्चे पर अधिकार रखते हैं तो उसकी देखरेख करते हैं, उसकी चिंता करते हैं, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और वे अपने माता पिता के अधीन में रहते हैं। बच्चे अपने माता पिता के अधीन में रहते हैं। उसी प्रकार इस संसार में जब हम हैं तो मसीह यीशु का अधिकार हमारे ऊपर है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारी चिंता करता है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है और हमें इतना प्यार करता है कि
कि हमें बचाने के लिए, हमारे पापों को अपने ऊपर लेने के लिए स्वर्ग छोड़कर और इस संसार में हमारे और आपके लिए आ गया, कि क्रूस पर बलिदान होकर अपने आप को त्याग करके और हमें और आपको पाप के दलदल से बचा सके, शैतान के अधिकार से बचा सके, शैतान के गुलामी से बचा सके। जब एक विद्यार्थी स्कूल में जाता है तो अपने प्रिंसिपल और टीचर के अधिकार के अधीन में रहता है, उनकी बातों को मानता है, उनकी आज्ञा को मानता है, वो स्कूल के नियम के अधीन रहता है। और कभी कभी जो है ये उन्हें बंधन लगता है, उन्हें नहीं लगता कि वे कुछ कर सकेंगे, कोई उनको रोक लग जाता है क्योंकि वो नियम के अधीन रहते हैं। जब एक व्यक्ति को कुछ पसंद नहीं होता तो दुख महसूस करता है और अपने तरीके से चलना चाहता है, वो अपने तरीके से चलना चाहता है। और जब लोग अपने तरीके से चलना चाहते हैं, नियम में नहीं चलना चाहते, जो अधिकार है उसके अधीन में नहीं चलना चाहते, तो गलत काम करना शुरू कर देते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम जहां हैं और जो नियम बनाया गया है उस नियम के अधीन रहे, उसके अधिकार के अधीन रहे। हम एक ही समय सारी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, पर अधिकार में रहकर नियम को पालन कर कर और धीरे धीरे अपने समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह का अधिकार हम सब पर है और हमें प्रभु यीशु मसीह के अधिकार के अधीन रहना है। प्रभु यीशु मसीह जब हमारे ऊपर अधिकार रखते तो केवल अधिकार ही नहीं रखते, वो हमारी चिंता करते हैं, हमारी देख रेख करते हैं, हमारे भलाई के विषय में सोचते हैं। जब एक व्यक्ति मसीह के अधिकार के अधीन में नहीं रहता तो अपने माता पिता के अधिकार के अधीन में भी नहीं रहता और अपने जीवन के अधिकार के अधीन में भी नहीं रहता, इस संसार के अधिकार के अधीन में नहीं रहता, इस संसार के नियम का पालन नहीं करता। और जब ये नहीं करता तो गलत रास्ते पर चलता है। सच्चा अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है, सच्चा अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है। ये वो आज का वचन इसी पर आधारित है कि प्रभु यीशु मसीह के पास सच्चा अधिकार है। पहला पॉइंट मैं बताना चाहता हूं, क्राइस्ट इज गॉड, क्राइस्ट इज गॉड। मसीह परमेश्वर है, मसीह परमेश्वर है। यूहन्ना के सुसमाचार उसके 10 अध्याय के 36 से 38 पद मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। जॉन चैप्टर 10 वर्स 36 to 38। तो जिसे पिता ने पवित्र ठहराकर जगत में भेजा है, तो उससे कहते हो कि तू निंदा करता है। इसलिए मैंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता तो मेरी प्रतीति न करो, परंतु यदि मैं करता हूं तो मेरी प्रतीति न भी करो, परंतु उन कामों की तो प्रतीति करो ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब यहूदी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पिता मुझे पवित्र ठहरा कर भेजा है और तू निंदा करता है। इसलिए मैंने कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र होकर आया, कहता है कि यदि मैं पिता का काम नहीं करता तो मेरी प्रतीति ना करो। मैं तो अपने पिता का काम करता हूं, मेरे कामों के कारण मेरी प्रतीति करो ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। तो मसीह को जो अधिकार मिला है वो पिता की ओर से मिला है हमारे ऊपर।
पिता ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा कि हमारे और आपके लिए दुख उठाए, तकलीफ उठाए और हमें आजाद कराए और हमें परमेश्वर के पास ले जाए। क्या आप विश्वास रखते हैं कि आप किसी अधिकार के अधीन रहना है? जिस प्रकार बच्चे अपने माता पिता के अधिकार के अधीन रहते हैं, वैसे हमें भी मसीह के अधिकार के अधीन रहना है। जब कोई व्यक्ति अधिकारी के अधीन नहीं रहता तो अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त नहीं करता, अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त नहीं करता और शांति से अपने जीवन में नहीं रह सकता यदि वो नियम का पालन ना करे। अधिकार, अथॉरिटी, हर एक देश का एक नियम है, अधिकार है और देश के निवासी उस नियम और अधिकार के अधीन रहते हैं। प्रत्येक स्पोर्ट्स में, प्रत्येक खेल में नियम होते हैं और खिलाड़ियों को उन नियम का पालन करना पड़ता है और उस नियम के अधीन रहना पड़ता है। यदि नियम ना हो तो दुर्व्यवस्था होगी, यदि नियम ना हो तो दुर्व्यवस्था होगी। मत्ती 28 अध्याय के 18 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर अधिकार लेकर आए। हम ध्यान से देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह पानी पर चले, ध्यान से देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह के कहने पर हजारों मछलियां पकड़ी गई। ध्यान से देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने लाजरस को जिलाया, विधवा के बेटे को जिलाया, छोटी बच्ची को जिलाया। हम यहाँ क्या देखते हैं कि मृत्यु के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है, नेचर के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में अधिकार लेकर आए। प्रभु यीशु मसीह भी अधिकार लेकर आए कि बागे आदम में जो परमेश्वर की आज्ञा को न मानकर पाप किया गया उसको क्षमा कर सके। तो पाप को प्रभु यीशु मसीह क्षमा कर सके। कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह के अधिकार को आरामदेह नहीं होते क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सीधे उन्हें बोलते हैं। मत्ती सच्चे सुसमाचार 11 अध्याय, मत्ती सुसमाचार 11 अध्याय के 27 और 28 पद हम पढ़ेंगे। यहाँ स्लाइड लिखा है, फिर वे यरूशलेम आए और जब वह मंदिर में टहल रहा था तो महायाजक और शास्त्री और पुरानी उसके पास आकर पूछने लगे कि तुम ये काम किस अधिकार से करता है और यह अधिकार तुझे किसने दिया कि तू ये काम करे? यीशु ने कहा, मैं भी तुमसे पूछता हूं, मुझे उत्तर दो तो मैं तुझे बताऊंगा कि मैं किस अधिकार से करता। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला स्वर्ग की ओर से था या मनुष्यों की ओर से था? मुझे उत्तर दो। प्रभु यीशु मसीह के अधिकार को बराबर चुनौती दी गई, चैलेंज किया गया। हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह मंदिर में टहल रहे थे तो महायाजक और शास्त्री और पुरोहित आकर पूछने लगे कि तू ये आश्चर्यजनक काम करता है, किस अधिकार से करता है? किसने तुझे अधिकार दिया? प्रभु यीशु मसीह उल्टा उन्हें एक प्रश्न पूछते हैं, तुम बताओ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मनुष्य की ओर से था कि परमेश्वर की ओर से था? और वो उत्तर न दे पाए, कहे कि मैं उत्तर नहीं दूंगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या स्वर्ग की ओर से था या मनुष्यों की ओर से था? मुझे उत्तर दो। वे आपस में बात विवाद करने लगे। यदि हम कहें कि स्वर्ग की ओर से तो कहेगा फिर तुम उसे प्रतीति क्यों न की?
यदि कहे मनुष्यों की ओर से, तो लोगों का डर है, क्योंकि सब लोग जानते थे कि यूहन्ना सचमुच भविष्यवक्ता है। सो उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। यीशु ने कहा, मैं भी तुझे नहीं बताता कि ये काम मैं किस अधिकार से करता हूं। प्रभु यीशु मसीह लिखा है, मैंने बताया पहले कि परमेश्वर से अधिकार लेकर और इस संसार में आए। बहुत सारे प्रभु यीशु मसीह के अधिकार से खुश नहीं थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बातों पर नहीं चलते थे, परंतु प्रभु का अधिकार स्वीकार नहीं करते थे। यदि स्वीकार करते कि वो परमेश्वर का पुत्र है, तो परमेश्वर के बातों पर चलते। जब कोई प्रभु यीशु मसीह के अधिकार को स्वीकार करता है, तो प्रभु मसीह के रूप में स्वीकार करता है। जो प्रभु को मसीह के रूप में स्वीकार करता है, मरकुस 27 से 33 पद में मैं पढ़कर बताया, सदूकी फरीसी महायाजक शास्त्री पुरनिये आए, प्रश्न पूछने लगे कि तुम किसके अधिकार से ये काम करते हो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझसे पूछता हूं, यूहन्ना स्वर्ग से ओर से था कि मनुष्यों की ओर से? आपस में बात विवाद करने लगे। यदि कहे कि स्वर्ग की ओर से था, तो पूछे कि तू उस पर विश्वास क्यों नहीं करते? यदि कहे मनुष्यों की ओर से था, तो यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यूहन्ना को भविष्यवक्ता मानते हैं। उनमें बात विवाद हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं, याद रखे, अधिकार को स्वीकार करना अक्सर आसान नहीं होता। इसलिए ये पुराने महायाजक और शास्त्री प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करते थे। मनुष्य बहुधा प्रूफ चाहते हैं। मनुष्य प्रभु यीशु मसीह से प्रूफ चाहते थे। यदि आप अधिकारी बनने के योग्य हैं कि नहीं, लोग आपको स्वीकार करें कि नहीं, लोग जानना चाहते हैं। पढ़ेंगे यूहन्ना के सुसमाचार 10 अध्याय के 30 से 38 पद। जॉन चैप्टर 10 30 to 38। मैं और पिता एक है। यहूदियों ने उसे पथरवाह करने के लिए फिर पत्थर उठाया। इस पर यीशु ने उससे कहा, मैं तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत भले काम दिखाए, उनमें से किस काम के लिए तुझे मुझे पथरवाह करते हो? यहूदियों ने उत्तर दिया कि भले काम के लिए हम तुझे पथरवाह नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा करने और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा कि मैंने कहा तुम ईश्वर हो? यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा, जिसके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा और पवित्र शास्त्र की बातें लोप नहीं हो सकती, तो जिसे पिता ने पवित्र ठहराकर जगत में भेजा, तो मुझसे कहते हो कि तू उसकी निंदा करता है। इसलिए मैंने कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता, तो मेरी प्रतीति न करते, परंतु यदि मैं करता हूं, चाहे मेरी प्रतीति न भी करो, परंतु उस कामों की तो प्रतीति करो, ताकि तुम जानो समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। प्रभु यीशु मसीह क्लियर कहते हैं कि हमारी ऑथोरिटी पिता की ओर से है। मसीह यीशु परमेश्वर है। जीसस इज गॉड। दूसरा पॉइंट, क्राइस्ट इज जज। मसीह एक न्यायी है। प्रभु यीशु एक न्यायी है। दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय के 10 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि आवश्यक है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय के आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया है
पौलुस प्रेरित दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय के 10 पद में, दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय के 10 पद में कहता है, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय के सामने खुल जाएगा और हर एक व्यक्ति अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देश से किया है पाएगा। न्याय की पुस्तक लिखी जा रही है और एक दिन वो पुस्तक खुल जाएगा और हर एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने खड़ा होगा न्याय के लिए। हर एक व्यक्ति न्याय के लिए परमेश्वर के सामने खड़ा होगा। प्रकाशित वाक्य कहता है कि वो पुस्तक जो 7 मोहर लगाकर सील की गई थी और मैंने उसे देखा, 102 खोज रहा था कि उस मुहर को, उस सील को तोड़ने के योग्य कोई है। जब कोई नहीं मिला तो मैं रोने लगा। तब कहा, मत रो, यहूदा का गोत्र का सिंह, वो मेमना जो बलिदान होकर अपने आप को इस योग्य बनाया है कि उस मोहर को तोड़ सके और खोल सके। क्यों उसे अधिकार दिया गया था कि परमेश्वर का जब न्याय हो तो हमारे बदले में वो खड़ा हो सके और कह सके, मैंने इस अमुक व्यक्ति के लिए क्रूस पर दुख उठाया और जब न्याय हो रहा है तो मैं इसके बदले में दुख उठाया, मैं इसके बदले में मरा। और तब एक व्यक्ति जो मसीह पर विश्वास करता है वो स्वतंत्र हो जाता है, आजाद हो जाता है और स्वर्ग में प्रवेश करता है। यदि आपके माता पिता आपसे कुछ करने को कहते हैं पर यदि आप पर उनका अधिकार नहीं, तो हो सकता है आप उसे न करें। तो जब अधिकार होता है तो आप उसे करते हैं। आज्ञा न मानने के साथ कॉन्सिक्वेंस प्राप्त होता है। हर एक गलत काम करने का कॉन्सिक्वेंस प्राप्त होता है। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह के साथ में जब प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं तो उसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि हम अनंत जीवन प्राप्त करते हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करते तो उसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि हम नरक जाते हैं, जहां रोना और आग और दांत का पीसना है। आप जो फैसला लेते हैं उसकी जिम्मेवारी आपके ऊपर है। आपको आज्ञा माने या न माने यह आपको चुनना है। आप मसीह के अधीन रहे या न रहे यह आपको मानना है। आप मसीह के अधिकार के अधीन रहे या नहीं रहे यह आपको मानना है। जब मसीह के पास आते हैं तो मसीह हमारी चिंता करता है, हमारी देख रेख करता है, हमारे सारे चिंता को दूर कर देता है, क्योंकि वो न्यायी है। दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय के 10 पद में मैंने पढ़ा, लिखा है, क्योंकि आवश्यक है हम सब का हाल मसीह के न्याय के आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने भले और बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया है पाया। जब आप न्याय के विषय में सोचते हैं तो आपके मन में 2 विचार आते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव। प्रभु यीशु इस संसार में मनुष्य बनकर आया कि हमारी समस्याओं को समझ सके और हमें अनंत जीवन दे सके। इस संसार में इसलिए आया कि हमारे पापों को क्षमा दे सके। जो उस पर विश्वास करते हैं, उसे क्षमा मांगते हैं, उसे उनके पापों को क्षमा करने का अधिकार है। कोई संसार में इसलिए आया कि हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर और हमारी सजा अपने ऊपर लेकर और हमारे लिए दुख उठाए। प्रकाशित वाक्य उसके 19 अध्याय के 11 से 14 पर, रेवलेशन चैप्टर 19 11 to 14 मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहाँ इस प्रकार लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है
और उस पर एक सवार है जो विश्वास और सत्य कहलाता है। वो धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। उसकी आंखें आग की सी ज्वाला है। उसका सिर बहुत से राज मुकुट और उसके नाम लिखा हुआ है, जिस उसको छोड़कर कोई नहीं जानता। वो लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। और स्वर्ग की सेना श्वेत पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे है। हम देखते हैं यहाँ पर प्रकाशित वाक्य में यहाँ प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ है, जो श्वेत घोड़ा पर सवार है, जो विश्वास योग्य है, जो सत्य कहलाता है, जो धर्म और न्याय की लड़ाई लड़ता है। देखा उसके वस्त्र पर लौह चिपके हुए, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़े पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे है। स्वर्ग की सेना उसके पीछे है। यह हमारा प्रभु यीशु मसीह, यीशु मसीह का दर्शन में बतलाता है वो विश्वास योग्य है, वो सच्चा है, वो धर्मी न्यायी है। यूना दर्शन में इस बात को देखा जो सिद्ध करता है कि प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य है, सच्चा है, धर्मी है, न्यायी। प्रभु यीशु हमारी न्याय एक विश्वास योग्य परमेश्वर के रूप में करेगा, हमारा न्याय करेगा प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु उनका आदर करता है जो उसके वचन पर चलते हैं, जो उसकी आज्ञा मानते हैं। क्या परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानते हैं। पहला हमने देखा मसीह परमेश्वर है, क्राइस्ट इज गॉड। दूसरा हमने देखा क्राइस्ट इज जज, मसीह न्यायी है। तीसरा और आखिरी देखें क्राइस्ट इज आवर हेल्प, मसीह हमारा सहायक है। मसीह हमारा सहायक है। मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय के 23 और 24 पर, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहेगा कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पर, और अपने मन में संदेह न करे, प्रतीति करे कि जो कुछ मैं कहता हूं हो जाएगा, उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह हमारी सहायता करने के लिए इस संसार में आए। प्रभु यीशु अपना प्रेम दिखाने के लिए, हमारी चिंता करने के लिए संसार में आया। वो सच्चा परमेश्वर है, वो सच्चा न्यायी है। यूहन्ना 8 अध्याय के 31 और 32 पद मैं आपके सामने पढ़ता हूं। यूहन्ना 8 अध्याय के 31 और 32 पद। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उसकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच तुम मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं सत्य है, हम सत्य को जानेंगे और सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु अपना अधिकार हम पर इसलिए नहीं जताता कि हमें अपने नियंत्रण में रखे या हमसे चालबाजी करे, परंतु वो इसलिए हम पर अधिकार जताता है कि हमें स्वतंत्र करे, हमें आजाद कर दे, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे, हमारे स्थान पर एक याजक के समान खड़ा हो सके। क्या आप अपने माता पिता या अपने मित्र या किसी शिक्षक से झूठ बोलते हैं?
आप जितना झूठ बोलते हैं उतना अपने भविष्य में आप खराब होते जाते हैं और आपके लिए कठिन होते जाता है। परंतु जितना अधिक आप झूठ बोलेंगे उतना अधिक खराब आप महसूस करेंगे। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह आपको आजाद करेगा तो आप सचमुच आजाद हो जाएंगे। If Son sets you free, you are free indeed। कहता है कि जब तुम्हें पुत्र स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे अपने पाप से और हम मसीह के अधीन रहेंगे। यहूदी जिस बात को देख रहे थे वो इब्राहिम के बीते समय के विषय में देख रहे थे और बराबर इब्राहिम का हवाला देते थे कि इब्राहिम तो ऐसा करता था, इब्राहिम तो वैसा करता था। परंतु प्रभु यीशु बात यहाँ ये थी कि यहूदी उन पर विश्वास करे, वो वर्तमान और भविष्य के लिए बताना चाहते थे। प्रभु यीशु मसीह स्वयं यहूदी थे और यहूदियों के विचार को जानते थे, जबकि यहूदी लोग बराबर इब्राहिम को रिफर करते थे जो पास था, जो भूतकाल था। मगर प्रभु यीशु मसीह यहूदियों से जो बात करते थे वो वर्तमान काल और भविष्य काल में बात करते थे कि अभी क्या हो रहा है, फिर आगे क्या होगा, किस प्रकार वे स्वर्ग प्राप्त करेंगे, किस प्रकार वो यदि प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते तो नरक में जाएंगे। फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वे गुलाम हैं, पर वे गुलाम हैं जो यहूदियों को स्वीकार नहीं था। कहने लगे हम तो इब्राहिम के वंश के हैं, हम कभी किसी के गुलाम नहीं हुए। प्रभु यीशु मसीह गुलामी और स्वतंत्रता के अंतर उन्हें बताना चाहता था। प्रभु यीशु मसीह उन्हें आकर्षित करना चाहते थे। किस प्रकार वो व्यवस्था के गुलाम थे, व्यवस्था के अधीन रहना चाहता था, मगर व्यवस्था प्रभु यीशु मसीह के आने तक शिक्षक हुआ और जब प्रभु यीशु मसीह आ गया तो हम व्यवस्था से आजाद हो गए। हम व्यवस्था के अधीन नहीं है, हम प्रभु यीशु मसीह के अधीन हैं, प्रभु यीशु मसीह के अधिकार के अधीन हैं। प्रभु यीशु लोगों को ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर कर उन्हें छोड़ देना नहीं चाहता था। प्रभु कभी किसी को बुलाकर छोड़ नहीं देता है, बल्कि उनकी सुधि लेता है, उनका ध्यान देता है, उनकी चिंता करता है, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता है, उन्हें पाप से बचाकर उनकी सहायता करता है, उनकी प्रार्थना सुनकर उन्हें परिपक्व मैच्योर बनाना चाहता है। मरकुस 23:24 मैं तुमसे सच कहता हूं यदि तुम इस पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पर तो ये तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह हमें परिपक्व बनाना चाहते हैं, हमारे विश्वास को बढ़ाना चाहते हैं, हमें मजबूत बनाना चाहते हैं। वो चाहता है कि हम प्रार्थना करें और विश्वास करें और प्रभु यीशु मसीह में मैच्योर बने, परिपक्व बने। वो चाहता है कि हम परमेश्वर के राज के अधिकारी, वो हमें ये बनाना चाहता। कभी कभी क्रिश्चियन प्रभु यीशु मसीह को टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा विश्वास करते हैं। वे जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनकी सहायता करेगा, वो ये भी जानते हैं कि वो परमेश्वर है, वो ये भी जानते हैं कि उनका प्रभु यीशु न्याय करेगा, परंतु ये सब बातें एक साथ इकट्ठा नहीं करते और उन पर नहीं चलते। हमें पूरे रीति से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। प्रभु यीशु मसीह का अधिकार के अधीन होने के लिए सब बातों को समझना है ताकि पूरी रीति से मसीह में रहे, उसके अधिकार के अधीन हो सके। प्रभु यीशु परमेश्वर है और पूरे अधिकार के साथ इस संसार में आया। वो न्यायी है जिसके सामने हमें एक दिन खड़ा होना पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति को एक दिन मसीह के सामने जब वो न्याय बनेगा तो सबको
खड़ा होना पड़ेगा। उसका अधिकार हमारे जीवन पर कभी समाप्त नहीं होगा। प्रत्येक दिन हमें उसके अधीन रहना होगा। प्रभु अपने अधिकार के द्वारा आपके जीवन को उत्तम बनाना चाहता है। परमेश्वर आपको आशीर्वाद देना चाहता है। परमेश्वर आपको खुश रखना चाहता है यदि हम उसके अधीन रहते हैं। जिस प्रकार एक माता पिता अपने बच्चों को खुश देना चाहती है, देखना चाहती है, आपका परमेश्वर होना चाहता है प्रभु यीशु मसीह। आपको सारी खुशियों से भर देता है, आपसे वो प्रेम करता है, आपका वो न्याय है। प्रभु यीशु मसीह का अधिकार हमारे ऊपर होता है तो हम इस संसार में एक अच्छा जीवन व्यतीत करके और अंत में हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग में रहते हैं और प्रभु यीशु मसीह के साथ हजारों हजारों वर्ष राज करते हैं। आइए जो झुकाएं और प्रार्थना करें। पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु, धन्यवाद, महिमा और प्रशंसा करते हुए तेरे चरणों के पास आते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय के लिए जो तूने हमें दिया है। प्रभु तू हमारी सहायता कर, तू हमारी मदद कर, तू हमारी अगुवाई कर प्रभु जी, कि हम तेरे नाम में आगे बढ़ने वाले हो सके। होने दे प्रभु यीशु, हम तेरे अधिकार के अधीन रहे, हमारा जीवन तेरे अधीन रहे प्रभु, कि तू हमारी देख रेख कर सके, हमारी सुधि ले सके, हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सके और हमें अनंत जीवन दे सके। सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा प्रभु यीशु तुझे देते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में चाहते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन। आमीन।